दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जो ड्राइंग देख रहे हैं या जो आपने थंबनेल पे ड्राइंग देखा, तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक तो इस ड्राइंग को कम्प्लीटली पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या दिया है उसका मतलब, जैसे यहाँ पे H7 दे दिया, यहाँ पे 2 एंगल दे दिया। तो एक तो इस ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे ये समझेंगे। दूसरा, फिर इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हर पॉइंट पे x और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हम वो समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको ड्राइंग को पढ़ना समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको एग्जैक्टली मैंने तो बोर्ड पे आपको ये बना दिया, एग्जैक्टली अगर ये ड्राइंग शीट पे देगा तो कैसे देगा और हम लोग कैसे इसको समझेंगे, है ना। मशीन पे तो हम लोग जो पोर्शन बनाना है वो हम इस साइड में रख दिए। ड्राइंग में कई बार ये इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, तो उसमें से हम लोग अपने काम की चीजें कैसे समझें। तो आइए हम लोग पहले ड्राइंग देखते हैं। तो इस ड्राइंग में अगर हम लोग देखें ना, तो ये ड्राइंग में जो दिया हुआ है, एक तो ये इधर का डायामीटर है। अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं इसको, आप देखिए कि क्या क्या दिया है ना। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। तो एक तो ड्राइंग में ये जो दिया हुआ है ना, डायामीटर 22H7, ठीक है ना। तो ये जो 22H7 है, एक्चुअल में ये इसकी टॉलरेंस है, और H7 जो है ये कंपोनेंट के बोर के लिए दिया जाता है। और अगर ये H7 है तो इसका जो ISO टॉलरेंस होगी वो होती है प्लस में 21 माइक्रोन, समझ रहे। अब यहाँ पे जैसे ये डायामीटर है इधर का डाया 30, यहाँ पे टॉलरेंस सीधा दे दिया प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 0.1, लेकिन यहाँ पे H7 दे दिया। इसका मतलब कि इसको आपको चार्ट से लेना पड़ेगा, और कैपिटल H7 है तो इसमें जो टॉलरेंस होगी वो होगी प्लस में 21 माइक्रोन, ठीक है ना। तो ये ID का डाया है, यहाँ पे ये चेम्फर दिया हुआ है, और चेम्फर के साथ में ही यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ है R, दिख रहा है आपको, ये R 1.5 का, ये जहाँ पे चेम्फर लगेगा उसके साथ में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप डाया है जो 30 का है, और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से 30 डिग्री का, 13 डिग्री। तो अब ये जो 13 डिग्री है वो यहाँ फेस से दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, वर्टिकल से, और एक एंगल यहाँ से दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। ये 30 डिग्री का दो एंगल, एक 13 डिग्री एक 30 डिग्री का, ये एंगल जो है समझ रहे, ये आपका हॉरिजेंटल से दे दिया और ये वर्टिकल से दे दिया। और जब हम लोग इसका प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो आपका जो इस पॉइंट है यहाँ का डायामीटर और ये लेंथ निकालना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अब इधर देखते हैं। तो ये जो बड़ा वाला डायामीटर है यहाँ पे, ये जो डायामीटर है ये दे दिया आपको 77.1, दिख रहा है ना, ये 77.1, और ये इधर का एक स्टेप डाया है, ये 31.5 का है। अब यहाँ पे ये जो कॉलर है, या उसकी अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे ये 6 mm दे दिया, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया था, और ये एंगल 30 डिग्री वाला है, और ये आपका एंगल जो है वो 13 डिग्री का है। यहाँ पे जो स्टेप है उसकी जो लेंथ है वो 1.5 दिया हुआ है। तो ये बड़ा सिंपल सी ड्राइंग है। यहाँ पे भी ये कुछ, यहाँ पे ये स्पाइरल जैसा, तिथ जैसा दिया है, वो अभी ड्राइंग में डिटेल्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो अभी हमें नहीं बनाना है। ये सिंपल ड्राइंग है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो ID में है। ID में एक बीच में और भी यहाँ पे दिया हुआ है, फ्री होल है ये पहले से ही, और ये बोर का डाया है। इसका यहाँ पे ये कुछ स्लॉट्स वगैरह बनाना होगा, ये साइड व्यू में अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा, जो अभी इस ड्राइंग के साथ में नहीं दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वो देखते हैं कैसे निकलेगा।
चलिए अब अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कुल मिला के एक जहां पे ये दोनों एंगल मिल रहे हैं ना, ये 30 डिग्री वाला और यहाँ से 13 डिग्री वाला जिस पॉइंट पे मिल रहा है, एक तो इस पॉइंट का आपको डायामीटर मिल गया 70.15, ये मैंने ड्रा करके नापा है। और ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है, इसकी जो लंबाई है वो 6.01 है। ठीक है ना, इसकी लंबाई जो है वो 6.01 है। अगर हमें इसकी भी लंबाई अगर चाहिए, वैसे तो हम लोग एंगल का यूज कर लेंगे तो जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन अगर यहाँ से ये भी आपको निकालना हो ना, ये पॉइंट का, तो ये भी आपका निकल जाता है। और ये आ गया है लगभग आपका, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 4.64 है ये। इसको भी मैं सेम कलर का कर देता हूं, तो ये 4.64 है यहाँ पे। अगर इसको हम इधर ले लेते हैं इस साइड में, तो आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा समझने के लिए, देखने में। तो ये तीन चीजें चाहिए थी। ये 4.64 इसकी लेंथ हो गई, यहाँ पे इसकी 6.01, और ये जो डायामीटर है यहाँ पे मैं दिखा रहा था वो 70.15 है। तो अब अगर ये तीनों डायमेंशंस मिल गई है तो हम लोग इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आइए ये देखते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, 30 डिग्री वाले का और 13 डिग्री का, तो ये जहां पॉइंट मिल रहा है, यहाँ का डायामीटर जो है वो मैंने आपको ऑटोकैड से दिखाया 70.15 है। अब ये ऑटोकैड से क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि इन दोनों की लंबाई, जैसे मैंने दिखाया ना कि ये जो 13 डिग्री वाला है उसकी जो लेंथ है 13 डिग्री की, और वो यहाँ से है, ये यहाँ से नहीं है बल्कि ये यहाँ से है, यहाँ से ये, तो ये है 4.64 और इसकी जो 30 डिग्री की है 6.01। इन दोनों में से कोई भी एक दिया रहता तो फिर हम लोग मैनुअल भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है, समझ रहे? तो फिर ये हमें ऑटोकैड से बनाना पड़ा। और ऑटोकैड से बनाने में अगर जिन लोगों को ऑटोकैड आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है। आप यहाँ से ये जाइए 6 mm जाइए, यहाँ से 30 डिग्री का ये दे दीजिए, ये लाइन जहां भी जाती है जाने दीजिए। इधर से आइए 30 के डाया पे 1.5 mm इधर आके यहाँ से वर्टिकल से 30 डिग्री निकाल दीजिए और दोनों जहां पे क्रॉस कर रही है वो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे डायामीटर भी मिल गया। ये डायामीटर हो गया आपका 70.15। तो अब इसका अगर हम लोग रफिंग करना हो या फिनिशिंग करना हो तो आपको पता है कि हम लोग G71 का प्रयोग करेंगे और उसमें एंगल की वैल्यू डाल देंगे। तो अब G71 का अगर हम करें तो उससे रफ भी हो जाता है और सेम प्रोग्राम जो हम G71 के स्टार्टिंग और एंड ब्लॉक में डालते हैं उसी से इसकी फिनिशिंग भी हो जाती है। आप समझे, अगर इसको हम लोग रफ भी करते हैं तो कैसे होगा, और फिनिश में सेम वही प्रोग्राम यूज हो जाएगा। तब अगर इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई भी यहाँ पे मैं प्रोग्राम नंबर डाल देता हूँ O0007 एंड अ ब्लॉक, फिर यहाँ पे N1 G28 U0W0 रेफरेंस पे चला गया। कोई सा भी एक टूल ले लेंगे, फिर इसको रोटेट करा लेते हैं G97S 1500, आप जैसे चाहे वैसे रोटेट करा लेंगे। उसके बाद हम लोग एक सेफ्टी का ब्लॉक डाल देते हैं, मैक्सिमम 100 Z50। और अगर इसको रफ करना है, हम मान लेते हैं कि ये ऐसे ही सॉलिड से ही बना रहे हैं, तो अगर ये डाया 77 है, ये आपने 6 mm जो है वो चक में पकड़ रखा होगा, तो हमें यहीं तक बनाना है।
फर्स्ट सेटअप में ये बन चुका है इधर का, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग इसको खड़ा कर लेंगे, G0 X में 77 का है तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 78 कर लेते हैं या 80 कर लेते हैं, और Z में 2 mm प्लस इस Z0 से यहाँ से, और यहाँ पे आप फुल एंड टर्न कर लीजिए। तो ये G71 यहाँ पे U हो गया डेप्थ ऑफ कट, हम एक बार में कितना काट रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लिख दिया, और ये R जो है ये रिट्रैक्ट वैल्यू है, मैं 0.5 भी लिख सकते हैं, 1 mm भी लिख सकते हैं, जितना आप चाहें। अब ये G71 की डिटेल मैं अलग से आपको जो यहाँ पे आई बटन्स लगाते हैं ना, वीडियो के आप राइट साइड में देखेंगे तो एक आई बटन्स बन के आता है इस तरीके से ऐसा, और इसमें आई बटन्स बना है, आप इसको क्लिक करेंगे तो भी आपको G71 की डिटेल वाली वीडियो मिल जाएगी, या मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। अब यहाँ पे ये डेप्थ ऑफ कट हो गया। फिर दूसरे लाइन में भी हम लोग ऐसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर मैंने 500 ले लिया, और ये एंड ब्लॉक नंबर Q से लिखते हैं, मैंने 600 ले लिया। यहाँ पे डाया में फिनिशिंग अलाउंस 0.5 डाल दिया, फेस पे फिनिशिंग अलाउंस 0.1 रख दिया, और यहाँ पे फीड दे दिया। तो अब जब आप ये स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर यहाँ पे डालेंगे, तो अब इसमें जो आप ब्लॉक बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ से रफ करना चाह रहे हैं, यहाँ से करना चाह रहे हैं, या यहाँ से करना। अगर मान लीजिए सॉलिड है, बाद में इसमें ड्रिलिंग और बोरिंग वगैरह होता है, तो जिस टाइम आप ये टर्निंग कर रहे होंगे मे बी ये सॉलिड ही हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 0 से करना है तो आप यहाँ पे X0 लिख दीजिए, Z में 2 तो है ही, वहाँ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, Z2 यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे G01, G42, Z0, फीड तो आपने दे रखा है। फिर यहाँ से अब ऊपर हम लोग जाएंगे G01 X में, तो अब यहाँ से आपको 30 बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग 30 पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे G01 Z माइनस 1.5, यहाँ से हमारा टूल यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम लोग ये X तो हमारा 70 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे G01 X में 70 डाल दिया। और अब यहाँ पे W माइनस 4.64 भी डाल सकते हैं और A का यूज भी कर सकते हैं, तो या तो आप W डाल दीजिए 4.64, यहाँ पे W की वैल्यू है 4.64, और अगर एंगल डालते हैं यहाँ पे A, तो आपको A मालूम है कि अगर ये ऐसा दिया है ना, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ये 13 है, तो ये 0 डिग्री से अगर ये देखेंगे तो 90 प्लस 13 करेंगे, तो 90 में 13 जोड़ेंगे तो ये 103 हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई एक, या तो ये डालें या ये डाल दें, ठीक है। यहाँ अब यहाँ से यहाँ आना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे G01 X 77.1, और यहाँ पे भी एंगल यूज कर सकते हैं, ये 30 डिग्री हॉरिजेंटल से दिया है, तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल ये 30 डिग्री है, तो ये 180 में से 30 घटा दें या 90 में 60 जोड़ दें, तो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी A 150। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर W में डालना चाहें तो ये 6.01 भी है, जैसा मैंने बताया था। ये दोनों में कोई एक डाल सकते हैं। यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आप अपना ब्लॉक एंड कर दीजिए। अगर ये स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है और Q जो है एंड ब्लॉक नंबर है,
तो अब यहाँ पे N600 लिखना पड़ेगा। G0 X में अगर आप 80 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे 80 लिख दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ से जहाँ भी जाना चाह रहे हैं X200, Z100, M09, M01, फिर N2 में आपको यही वाला ये ब्लॉक उठा के फिनिशिंग में डाल दीजिए, तो आपका ये जो जॉब है वो इसी प्रोग्राम से फिनिश हो जाएगा, वैल्यू सेम है। ठीक है ना। इसको हम लोग अगर सिमुलेटर्स में कटिंग करके देखना है तो आइए मैं आपको सिमुलेटर्स में चला के भी दिखा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो सेम वही वैल्यू मैंने जो आपको समझाया है सेम एज इट इज मैंने डाल दिया है। अब अगर इसको हम लोग चलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कैसे चलता है। सिंगल ब्लॉक में भी अगर दिखाऊं तो ये टूल आपका घूम गया, यहाँ आ गया, और यहाँ से ये 1.5 mm करके ये कटिंग चालू कर देगा। ये ऐसा रफ कर देगा और फिर यहाँ पे ये एक बार में ही इसको फिनिश कर देगा। ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, ये बना करके ये वापस चला जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर हैं तो आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद।